दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन हाईजैक के बारे में जिसको एक भुतहा प्लेन नामकरण दिया गया और इसके पीछे आर्मी के 2 फाइटर जेट भी भेजने पड़ गए थे। यह प्लेन 24,000 की फीट पर जवानों को देखा और प्लेन में हर कोई हो चुका था बेहोश। सीट पर पायलट भी नहीं था। यह बात है 2005 की। ग्रीस यूरोपीय देश साइप्रस के हिरोशिमा विभाग से दुर्घटना को सालों से भुतहा प्लेन दिया जाता था। इसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब कहा जाता है कि भूत प्रेत का अभिशाप की वजह से यह प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि वह बेहोश हो गए थे। वहाँ उसमें बैठे सारे यात्री बेहोश हो गए थे और उस विमान में 121 पैसेंजर के साथ प्लेन को क्रैश हो गया था। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। 18,000 की फीट पर टूट गया था संपर्क। 14 अगस्त 2005 को इस विमान ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 की फीट की ऊंचाई के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। अचानक बजता है अलार्म। संपर्क टूटने से पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच बातचीत होती है। पायलट प्लेन में रही अजीबोगरीब चीज़ों की जिक्र करता है और प्लेन में अचानक एक अलार्म बजता है। यह आवाज़ सुनकर पायलट हैरत में पड़ जाते हैं और दरअसल इस अलार्म का मतलब होता है कि विमान उड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अनहोनी हो जाती है। अब बात करते हैं पायलट सहित 121 यात्री बेहोश क्यों हो जाते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि विमान के केबिन में तापमान और दबाव बहुत कम हो जाने के कारण वह क्रैश हो जाता है। इसमें बैठे सारे पैसेंजर 121 लोगों की मौत हो जाती है। जांच में विमान में भेजे गए संदेश कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। एक वॉइस मैसेज में पायलट यात्रियों को ठंड में जमने की बात करता है और दूसरे मैसेज में कंट्रोल टावर से टेक्निकल मदद मांगते वक्त संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटते ही भेजे गए लड़ाकू विमान यात्रियों और पायलट की बेहोश होने की बात सुनते ही ग्रीस एयर फोर्स को सूचित किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये डर रहता है कि कहीं ये कोई आतंकी घटना तो नहीं। इसके बाद एयर फोर्स के 2 विमान तेजी से इस फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में ऊपर चढ़ती हुई 34,000 फीट तक ऊपर पहुंच जाती है। फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और आर्मी से पायलट को खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। आर्मी के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि हेलियोस विमान में कॉकपिट में एक पायलट बेहोश है, जिससे प्लेन के ऑटो मोड में जाने की बात साफ हो जाती है। वहीं दूसरी सीट पर को पायलट नजर नहीं आता। इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नजर आते हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए होते हैं। इससे साफ होता है कि विमान के अंदर दबाव कम था। कॉकपिट में नजर आता है कोई शख्स। प्लेन के बाईं ओर मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन का पायलट हेलियोस के कॉकपिट में किसी को देखता है। माना जाता है कि ये कोई फ्लाइट अटेंडेंट था। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार हेलियोस से संपर्क करता है पर कोई भी जवाब नहीं आता। तभी प्लेन के बाएं तरफ की इंजन में ईंधन खत्म हो जाने से वह बंद हो जाता है। प्लेन के नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। एयर फोर्स संभावितः दुर्घटना क्षेत्र के बारे में ग्राउंड पर सूचना दे देती है। दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अखबार में लोगों को बेहोश होने की बातें भी छपती है, जिसे लोग भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं। बट यह बात सच नहीं है।
सालों बाद जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। बताया गया कि छोटी सी चूक 121 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यह चूक थी कि विमान में एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद रूटीन चेकअप में इसे सुधारा गया था। लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं लाया गया था। इसी कारण जहाज 18 फीट की ऊंचाई के जाने के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया था और ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और बैठे पैसेंजर बेहोश होने लगे। यही पायलट के साथ भी हुआ। काफ़ी देर तक पायलट ने रिस्पॉन्स नहीं देने से विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और ईंधन खत्म होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो थैंक यू।